बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल व साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की बस यात्रा का 24 अप्रैल से आगाज होने वाला है। बस यात्रा के दौरान बीआरएस सरबराह केसीआर लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों के हक में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। आजमपुरा में वाक़ बीआरएस के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि केसीआर की बस यात्रा का 24 अप्रैल से आगाज होगा और इंतखाबी मुहिम के अख्ताम तक जारी रहेगी। मोहम्मद महमूद अली ने इस यकीन का इजहार किया कि केसीआर की बस यात्रा से तेलंगाना के अवाम में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, क्योंकि तेलंगाना की अवाम केसीआर को दिल से चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गांधी जी ने पुरअमन तरीके से सत्याग्रह करते हुए हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई थी, इसी तरह से केसीआर ने भी पुरअमन अंदाज में अलहदा तेलंगाना तहरीक चलाते हुए तेलंगाना को हासिल किया है। केसीआर की तेलंगाना के हुसूल के लिए की गई पुरअमन जदोजहद की तारीख सुनहरे अल्फाज में तहरीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना की तरक्की और अवाम की तरक्की के लिए जो इक़दामात किए हैं, इसकी मुल्क भर की रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत में बरक़ी बहरान को दूर करने और पीने के पानी की किल्लत को दूर करने, सनतों के क़याम, रैयतू बंधु स्कीम के अलावा कई फलाही स्कीमात को रूबा अमल लाया था। उन्होंने कहा कि रैयतू बंधु स्कीम को शुरू करने वाले वाहिद लीडर केसीआर है। उन्होंने कहा कि रियासत में अमन व अमान की बरकरारी और गंगा जमनी तहजीब को फरोग देने में केसीआर ने कोई कसर बाकी नहीं रखा। उन्होंने कहा कि केसीआर जैसा सेक्युलर कायद मुल्क भर में नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस असेंबली इंतखाबात के दौरान अवाम से झूठे वादे करके बरसर इख्तिदार आई है। उन्होंने कहा कि केसीआर की बस यात्रा के दौरान कांग्रेस की जानिब से रियासत की अवाम से किए गए वादों पर अदम अमलावरी से मुतालिक अवाम को वाकिफ करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केसीआर की बस यात्रा कामयाब रहेगी और लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी यकीनी है। उन्होंने अवाम से लोकसभा इंतखाबात में कार के निशान को वोट देकर बीआरएस उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। भारतीय राष्ट्र समिति के सदर कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब का बस यात्रा 24 तारीख से शुरू हो रहा है। यकीनन इलेक्शन के इख्तिताम तक यात्रा चलता रहेगा और इससे बहुत बड़ा तेलंगाना के अवाम में तब्दीली आएगी, क्योंकि तेलंगाना की अवाम दिल से चाहती है तो केसीआर साहब को चाहती है। तो वाहिद लीडर है हिंदुस्तान में गांधी जी के बाद, जिन्होंने गांधी जी ने अमन से सत्याग्रह करते हुए हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई, और केसीआर साहब ने इस तेलंगाना स्टेट को आंध्रा से वापस हासिल करने में उन्होंने जो काम किया है, वो तारीख सुनहरे अर्थों से लिखी जाएगी। तेलंगाना के अवाम के दिलों में बड़ी इज्जत है, क्योंकि उनका जो दौर गुजरा है, 9.5 साल का दौर, बहुत पुरअमन दौर गुजरा है, बहुत तरक्की याफ्ता दौर गुजरा है। खासतौर से हमारे स्टेट में पावर का बहुत बड़ा शॉर्टेज था। पावर लाने वाले केसीआर साहब है। पीने का पानी का बहुत बड़ा शॉर्टेज था, फ्लोरेसेंस का पानी मिलता था, घर घर पानी पहुंचाने वाले लीडर केसीआर साहब है। अमन देने वाले केसीआर साहब है। इंडस्ट्रीज लाने वाले केसीआर साहब है। रोड कनेक्टिविटी देने वाले केसीआर साहब है। तेलंगाना स्टेट का जमीन की कीमतें साबिका में आंध्रा की 1 एकड़ जमीन बेची जाए तो तेलंगाना में 10 एकड़ जमीन खरीदते थे, उसको उल्टा करने वाले आज तेलंगाना की 1 एकड़ जमीन की कीमत आंध्रा के 10 एकड़ जमीन की कीमत के बराबर करने वाले केसीआर साहब है। उनकी यात्रा का जरूर असर पड़ेगा। खासतौर से तेलंगाना के अवाम में किसानों को रैयतू बंदी शुरू करने वाले कौन है हिंदुस्तान में? सिर्फ केसीआर साहब है। आज धोखा दिया गया हमारे साथ। कांग्रेस की तरफ से हम 10,000 देते थे, उन्होंने 15,000 की लालच दी। कई चीजों में लोगों को लालच दिया गया। हमारी महिला बहनों को, सिंगल वुमन को 2,000 पेंशन देने वाले केसीआर साहब है। उनको 2,500 का लालच दिया गया। सारे महिला को देने का वायदा किया गया। शादी मुबारक में 1 तोला सोना देने का वायदा किया गया। अरे असल पैसे नहीं देते तो सोना कहां से देते? ये धोखेबाज जमाते और धोखा देते आ रही है। अवाम को धोखा देकर इख्तियार में आई है। पर केसीआर साहब की बस यात्रा बहुत इफेक्ट रहेगी। और खासतौर से मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूँ, लोग झूठ बोलकर, अफवाहें फैलाकर व्हाट्सएप के जरिए मुस्लिम भाई को कंफ्यूज किया गया। केसीआर साहब को ऐसा सेकुलर लीडर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आप जानते हैं रेवंत रेड्डी साहब ने बहुत वायदे किए, बहुत वायदे किए, झूठे वायदे किए। 1-2 नहीं, 432-33 प्रॉमिसेस किए, 6 गारंटी दिए, एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। खाली तेलंगाना में जो पुराने बसेस है
वो जनरल बसों में डाल के हमारी बहनों को फिरने के लिए छोड़ा गया है, मगर तरक्की जवाल की तरफ आ चुके हैं। 9.5 साल में जो तरक्की हुई है, ये 4 महीने के अंदर हर तरफ लोगों में मायूसी छा गई है। कोई भी एक स्कीम पूरी नहीं की गई। इसलिए मैं सारे आवाम से अपील करना चाहता हूँ, MP इलेक्शन में BRS पार्टी को भारी मेजॉरिटी से जिताइए, ताकि हम पार्लियामेंट में भी नुमाइंदगी कर सकेंगे और तेलंगाना असेंबली में भी। जब जब हमारी आवाम के साथ नाइंसाफी होगी, तेलंगाना आवाम के साथ, तो हम धरना देंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तेलंगाना के आवाम को इंसाफ दिलाएंगे और जो वायदे कांग्रेस की तरफ से किए गए उस पर अमलवारी नहीं हो रही, उसके लिए भी हम प्रोटेस्ट करते हुए उसकी अमलवारी के लिए हर किस्म से हम एहतजाज करेंगे और मजबूर करेंगे कि उस पर अमल करें, ताकि हमारे तेलंगाना के गरीब आवाम को फायदा पहुंच सके। डेफिनेट है, निजामाबाद में बहुत अच्छी लहर है। निजामाबाद MP साहब के लिए हम नॉमिनेशन के बाद हम इस मीटिंग में भी शरीक है। लोगों में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है। लोग यही चाहते हैं कि इस मरतबा फिर BRS को पावर में लाया जाए। MP में लोग कहे हैं कि भाई नेशनल पार्टी है कांग्रेस, नेशनल पार्टी से BJP रुक नहीं सकती, BJP रुकती तो KCR साहब रोक सकते हैं। इलाकाई पार्टी में ममता बनर्जी रोक रहे हैं BJP को, केजरीवाल रोक रहे हैं, KCR साहब रोक रहे हैं। KCR साहब के वैसे लीडरों की हिम्मत अफजाई किए, उनके हाथ मजबूत किए। ये मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में आप लोगों को कुछ कंफ्यूज किया गया, झूठे वायदे किए गए, लोग व्हाट्सएप पे झूठे बातें किए गए, सबके सब गलत बातें आप देख रहे हैं साबित हो रहे हैं। इस मतलब BRS पार्टी को वोट दीजिए और KCR साहब की बस यात्रा बहुत इफेक्टिव रहेगी, इससे बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। आज शादनगर भी गए थे साहब, शादनगर में भी आपसे कुछ किसान मिलकर कुछ बात करे, उनका मुद्दा कुछ आपके सामने सुनाए। साहब शादनगर गया था मैं, वहाँ एक बाजार है बहुत बड़ा सरदार नगर का, जी लोगों ने रोना शुरू कर दिया मेरे सामने, बोले कि हम नहीं समझे थे कि KCR साहब की हुकूमत नहीं बनेगी, हम किसी नाराजगी की वजह से BRS को वोट नहीं डाले। मगर आज हमको दुख हो रहा है कि उनके दौर में जितनी हम लोगों में खुशहाली थी, जितना किसानों को सहूलत थी, आज कुछ नहीं है। लिहाजा उस गलती को हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले टाइम पर हम जरूर BRS को सपोर्ट करने का वायदा